क्या है? ब्रजवासी और गोपीन को मोहित करें श्याम सुंदर, श्याम सुंदर को मोहित करें किशोरी जी, और किशोरी जी को भी जो मोहित करे वो श्री ललिता जी, वो श्री हमारी ललिता जी। पाए पड़ो इन सखियन के, तब अनुग्रह होएगा, तब नेक कृपा होएगी, तब गोपी भाव के छींटा पड़ सके हमारे चित्त में। ये गोपी बननो इतना सामान्य नहीं है, इतना सहज नहीं है जितना हमने सोच लियो है। ठाकुर जी के आगे नृत्य करनो गोपी भाव नहीं है, गोपीन की तरह श्रृंगार करनो गोपी भाव नहीं है, गोपीन जैसा स्वभाव होना गोपी भाव है। और वो स्वभाव हाँ ब्रज के रसिकन में आपको देखने को मिल जाएगा। अरे गिरिराज जी आए करो, गोवर्धन नाथ जी को बाद में प्रणाम करो, एक बार पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को प्रणाम करके आओ। क्यों? गोपी भाव है उनके चित्त में। ये लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला बाबा, ये बाबा कोई जय जयकार हो। ये हमारे प्रथम श्रोता हैं बाबा, पूरी कथा सुने सामने बैठ के। पाए परो इन संतन के, रसिकन के। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनमें गोपी भाव है, प्रणाम करो। हमारे श्री तटीय स्थान वाले पूज्य महाराज जी, चरण पड़ो उनके, ब्रजरज माथे से लगाए के डोले करो, उनमें गोपी भाव है। हमारी इतनी उपमा तो नहीं ललता विशाखा तक हम पहुंच सके, पर इनके पाए पड़ो। ये कृपा करके, ये अनुग्रह करके ललता विशाखा की जो सहचरी पर सहचरी है उन तक पहुंचाएंगे। वहां से फिर नए कूचे उठेंगे, नए कूचे उठे, तब कभी जाके ललता विशाखा के चरण में प्रणाम होगा, तब जाकर के कभी निकुंज को दर्शन होगा। इतना सामान्य निकुंज में प्रवेश सरल नहीं। पाए पड़ो हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी के, पाए पड़ो हमारी गोपी स्वरूपा श्री दीदी के, पूज्य गुरुदेव भगवान के। इनकी कृपा से एक ऐसी गोपी प्रकट भई जाने श्री जी के यश को गा गा करके सबन को आनंद कर दियो। पाए पड़ो हमारे पूज्य श्री रसिका पागल बाबा के, जिनने ऐसे दो निधि प्रदान कर दिए ब्रज को। इन रसिक जनन के पाए पड़ो। गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों, गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। ताको मन संतन की सेवा, ताको मन संतन की सेवा। मौन क्यों बैठे हो आप लोग? सुन के पीछे जो पद याद है वह तो ऐसी जोड़ते गामे, और जो याद ना है वह में ऐसे चुप काई को लगाए जाओ। ठाकुर जी अपनों कब मानेंगे ये पद में बताए हो जा रहा है। ताको मन संतन की सेवा, ताको संतन की सेवा। भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने,
देखो कथा सुनो ठाकुर जी की, लीला सुनो श्री जी की, चरित्र सुनो गोपीन के ब्रजवासीन के, पर मन लगाओ रसिकन में, मन लगाओ भक्तन में, मन लगाओ श्रेष्ठ जनन में। ठाकुर जी में नहीं लगेगो चलेगो। आजकल एक अपराध हमको देखने को मिलता है, क्षमा कीजिएगा, तिलकधारी, कंठीधारी और जितने भी वैष्णव वेशधारी हैं वो ठाकुर जी को ही माने और जनन को कछु ना ही समझे। ये बहुत बड़ा अपराध है भैया। हम ठाकुर जी को माने ही एक बात है, और एक बात और सुनो, ये पांचे भी है सके, पांचे ठाकुर जी को ध्यान लियो, लेकिन वहां से पहले ब्रजवासी इनको, रसिक संतन को, वैष्णव जनन को, इनको प्रणाम करो। इनकी कृपा से गोपी भाव आवेगो चित्त में। भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, भगतन में मति, भगतन में गति, हरिजन हरि एक कर मानो, हरिजन हरि एक। कभी कभी एक काम करे करो, ब्रज में आए के कोई ब्रजवासी बालक को ले जाओ, वाकू नहवाओ, धुवाओ, नए कपड़ा पहनो, माता पिता से आज्ञा लेके, हैं किडनैप मत कर लियो, माता पिता से आज्ञा लेके बालक को ले जाओ, नवाओ धुवाओ, बढ़िया सुंदर इत्र नेक नेक वाकू लगाए दो, सुंदर पीतांबरी की धोती पहनाओ, सुंदर ऊपर कछु ऊपर ना, छोटो ही बालक हो, रो रो के भाजे तो वाके काजे ऐसी ऐसी सामग्री ले आओ कि रोवे नहीं, और फिर सुंदर छापो, तिलक लगाओ, जो जैसा तुम्हारा भाव हो, और पत्रावली को श्रृंगार करो, केश काट करके ऊपर बढ़िया एक बेणी गूंथ दो, वहां में मोर पिछ लगाए दो, और सुंदर महाराज बढ़िया मोती के कछु लड़ आदि बनाए करके, और फिर कछु सामग्री सिद्ध करके रखो, वो सामग्री वाकू पवाओ, सामग्री प्रेम से पवाओ, और मन में ये भावना आ नहीं मत दो कि एक वाको लाला है, वाको छोराए जे, नंद जी को लालाए जे, हमारी श्री जी को लाड़ लो है, यही भाव से बैठाओ। बिल्कुल भी किंचित भाव मन में नहीं आए कि ये सामान्य बालक है, यही पूर्ण विश्वास ठाकुर जी हैं। आप अनुभव करना, आप फिर जो सोचोगे ना वो वही करेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के संग घटी वही घटना। पंडित जी महाराज की रास लीला में इतनी निष्ठा नहीं थी, वो रास बिहारी को सामान्य बालक समझते थे। पंडित जी महाराज को कई अन्य जगह कही, बोले बाबा जे बालक नीचे हैं, पर मंच पे जैसे मुकुट पहन के आवे साक्षात ठाकुर जी हैं। बाबा बोले अरे तुम सब रे ऐसी बात बनाओ, ऐसा कछु ना है, अरे कोई सामान्य बालक ठाकुर जी बन जाएगा। बाबा एक बार बैठो तो सही, या भावना से रासलीला में आए के ये ठाकुर जी हैं। बाबा बोले ठीक है। बाबा बैठ गए, आए करके बाबा ने मन में सोची, जे अगर रास बिहारी सांचे ठाकुर हैं, ये मुंह को अपनो झूठो अमरूद खिलाएंगे, और अगर ने खवाए दियो तो मैं मानूंगा। तभी कोई रसिक ऐसे श्रोताओं में से कोई अमरूद लाके मंच के किनारे धरगो। बाबा कोई वृक्ष से सिर लगा के रास बिहारी को देख रहे हैं, नृत्य करते 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 घूमते 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 पतोना रास बिहारी जी को कहा भयो, दौड़ करके गए, पन्नी फाड़ के वहां में अमरूद निकारो, और जैसे अमरूद निकारो बाबा के रोंगटे खड़े, और अमरूद मुख से लगायो, और मुख से लगा के टेढ़ी नजर करके बाबा को देखें। जैसे ही बाबा की ओर देखो, बाबा को तो मन कांपे, बोले जे का है रो। इतने में ठाकुर जी मंच से कूदे, दौड़ के गए बाबा की गोद में, बोले मुंह खोल, और मुंह खोल के अमरूद पवाए दियो। बाबा का रोम 3 दिन तक मूर्छा नहीं टूटी बाबा की। ब्रजवासी सामान्य नहीं है भैया, सब में ठाकुर जी हैं। इसलिए इनके पाम पहले परो,
इन्हें रसिक जनन को पहले प्रणाम करो, ब्रजवासी इनको चाहे गारी दें भैया, इनको सिर रखो, इनके पामन को सिर पर धारण करके रखे करो। और फिर बाबा की स्थिति पतो क्या आएगी? 3 दिना तक तो मूर्छा में रहे और 3 दिना बाद रास बिहारी जी के पास आए और देख नहीं पाए रास बिहारी जी को। जहां रास बिहारी दिख जाए मन में यूं आवे कि मैं कैसे जाऊं इनके समीप, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, मैं इनको सामान्य बालक समझता हूं। मैं तब मानूं जब रास बिहारी खुद इशारों करके मुझे बुलावे। पर्दा लगो भयो, सब जनता बैठी है, ठाकुर जी पीछे अपनी सेज पे पौड़े हैं, 2-4 आदमी पाम दबा रहे हैं, रास बिहारी की बड़ी सेवा करें ब्रजवासी। इतने में बाबा पर्दा के पीछे गए और पर्दा में से देख रहे हैं रास बिहारी को। इतने में ही रास बिहारी ठाकुर जी न कुटे, बाबा इतकुआ, अरे तू हट, बाबा पाम दबाओ। हाथ कांप रहे हैं, ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं। और ठाकुर जी पता क्या कर रहे हैं? अपने पैर के अंगूठाते और पैर के अंगूठा के बगल वाली उंगली को ऐसे खोल के बाबा की नाक दबा रहे हो। अपनी ऐसे नाक दबा रहे, बाबा के नेत्रन से आंसू गिरे। इतने में ही रासाचार्य जो है वो भीतर आए, ठाकुर जी बैठे हैं, जाओ अब रास बिहार को समय है गयो। सो उनने कहा, देखिए बोले गया प्रसाद जी महाराज की नाक दबा रहे ठाकुर जी अपने पाम के अंगूठाते। तो रासाचार्य जी ने आके, ठाकुर जी ऐसे ना करो, करें, पाम हटा दियो। पाम जैसे हटायो बाबा वहीं गिर गए। और रासाचार्य, काहे को आपने कियो? ठाकुर जी मेरे संग खेल रहे, ठाकुर जी तो आनंद कर रहे, आपने काहे को दूर कर दियो? अरे नहीं नहीं बाबा ऐसी बात ना, मैं तो यूं कह रहा हूं भजनानंदी महात्मा है, काय ऊपर नहीं नहीं, आपने ठाकुर जी मेरे संग खेल रहे, आपने मुझको दूर काय कर दियो। ऐसी भावना। इसलिए भैया जो ब्रज में रह रहे हैं और ब्रज आते रहे, ब्रज से बहुत स्नेह है। कभी कभी एक आध दिन राधा रमन जी मत जाओ चलेगो, एक आध दिन राधा वल्लभ जी मत जाओ चलेगो, वादना कहा करो, कोई ब्रजवासी को घर ले आओ, वही को श्रृंगार करो, वही को पवाओ, वही की सेवा करो, वही के। और यही भावना से साक्षात ठाकुर जी आए हमारे घर पे, यही भावना रखो। देखियो करते 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 काऊ दिना रैंडम बालक नहीं आवेगा, स्वयं राधा रमन जी घर आ जाएंगे, आकर के अनुभव करा देंगे। भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन हरि जन हरि एक कर मानो, हरि जन हरि एक कर मानो, गिरधर जब अपनो कर जाने, गिरधर जब अपनो गिरधर जब अपनो कर जाने, कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, कृष्णदास कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, हरिजन संगे हरि उर्याने, हरिजन संगे हरि उर्याने, हरिजन संगे हरि उर्याने, हरिजन संगे हरि उर्याने,
संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों जब अपनों कर जाने, अपनों कर जाने। तो भगतन में मति भगतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। तो गोपी भाव, गोपी प्रेम अद्भुत है, अतुलनीय है। सबसे बड़ी बात, गोपी ने कोई जप नाय कियो, गोपी ने कोई तप नाय कियो, गोपी ने कोई अनुष्ठान ना किए। गोपी को तो ये ना पता कि भैया कैसे पवित्र है करके अनुष्ठान किए जाएं। वो तो सहज भाव में रहे, केवल भावना चित्त की, वो सदा कृष्ण में लगी भैया बस। एक बात मन में आ रही, कल रास बिहार है ठाकुर जी को, कल की जानकारी सुनो। कल ठाकुर जी का पहले रास बिहार होगा 8 बजे से, इसी मंच पर पहले ठाकुर जी रास बिहार करेंगे। आपसे पहले ही हमको पता है, यही बात है जो हम बता रहे हैं। देखो कथा में ना ठाकुर जी डोल हैं। कई बार श्रोताओं के चित्त में भी जो प्रश्न होता है ना, वो भी व्यास जी अपने आप उत्तर दे देते हैं। कैसे? ठाकुर जी बताते जाएं तो इन्होंने लिखा वही है बिल्कुल डिट्टो जो हम बता रहे हैं। कल की महाराज जी जानकारी दे देना, कल यहाँ पंडाल में रास होगा, तो कल ऐसा है 8 बजे से रास होगा। और जो जो लोग अपने घरन से आ रहे हैं कथा सुनवे के काजे, वो सब शाम को 6-7 बजे ही अपने ठाकुर जी को शरद उत्सव कर रही हो। कल श्वेत श्वेत ठाकुर जी को पोशाक पहनाई हो, बढ़िया सुंदर श्वेत सामग्री बनाई हो, ठाकुर जी की कुंज भी पूरी श्वेत बनाई हो, सखीन के छोटे छोटे स्वरूप धारण कराए दियो, बढ़िया सुंदर इत्र सो महका दियो। ठाकुर जी को है सके तो रास पंचाध्याय को पाठ सुनाई हो, और फिर ठाकुर जी के सामने खूब देर नाची हो, दोनों भुजा उठा करके नृत्य करी, यही भावना ठाकुर जी के संग नृत्य, और फिर ठाकुर जी को एकांत में छोड़ दियो, ठाकुर जी को अपनो रास बिहार करन दियो, यहाँ आ जाइयो। यहाँ पे पहले रास बिहार के दर्शन होंगे, 8 बजे से श्री स्वरूप सरकार मंच पे आकर के रास करेंगे, और फिर रास विश्राम हैवे के बाद कछु पाएंगे। हाँ, भूखे भजन ना होए गोपाला, ने थोड़ा सा कछु पाएंगे, और पाकर के फिर संकीर्तन करते भय, नाचते गाते भय, सब पूछरी श्रीनाथ जी के प्रांगण चलेंगे। पर भैया वो महाराज जी की यहाँ कथा वही का ही चित्र विचित्र, महाराज जी की यहाँ माँ जैसी परिक्रमा कीर्तन ना करनो, बीच में बैठ गए 2 घंटा, याद है? यहाँ तो 1 किलोमीटर चले होंगे, महाराज वहीं बैठ गए 2 घंटा तक वहीं बैठे, फिर मैंने भगाई परिक्रमा, वो अभी तक आधी पड़ी है, वो पूरी ना भई अभी तक, छोटी परिक्रमा अब वो रह गई है। लेकिन या बार भैया बहुत थक रहा हूं मैं तो एकांत में काउ देना लगा जाऊंगा। एक बात कहें, हम कथा सुन रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम रसिक जनन को प्रणाम कर रहे हैं, जी सबसे बड़ी परिक्रमा, वो भी गिरिराज जी में रह के नित्य गिरिराज जी को दर्शन करते भय, तो परिक्रमा तो है ही रही है। तो पर कल रास बिहार होगा, रास बिहार के बाद फिर ठाकुर जी के प्रसादी पाएंगे, और कल रास बिहार सरकार आएंगे मंच पे। भावना यही रखी हो कि ठाकुर जी पधारे हैं। कोई के संग कछु तो होएगो, अब कहा होएगो ये तो तब पता चले, कोई के संग हो नहीं हो, मेरे संग तो है जाए कछु, मोह तो भावना अपनी है। पर नाचते गाते भाई पूछरी चलेंगे,
और फिर वहां जाएंगे तो वहां श्री गिरधर लाल जी की कुंज बनेगी। ठाकुर जी प्यारे गिरधर लाल चलेंगे और निकुंज नायक जय हैं महाराज। आपको पता हो श्रीनाथ जी को रूप ऐसा क्यों? मैंने कई बार कथान में बताई है। ये रास बिहारी ठाकुर जी हैं। क्यों? कई भावना इनमें प्रकट हो गए। संपूर्ण कृष्ण लीला प्रकट है जाए श्रीनाथ जी के रूप में। कैसे? हम लोगों ने लगा ये गिरधरधारी रूप है, तो गिरधरधारी तो कनिष्ठ उंगली पर धारण करें, ये भुजा ऐसे क्यों है? ऐसे तो हनुमान जी ने उठाए गिरिराज जी, ऐसे उठाए ठाकुर जी ने जो अपनी कन्या उंगली पर, तो ये स्वरूप ऐसा क्यों है? तो है तो ये गिरधर स्वरूप, पर या की एक भावना और बताई जाए। क्या? यही शरद पूर्णिमा और श्रीमद वल्लभाचार्य जी को स्वप्न में दर्शन हो रहा है। आहा, रास बिहार कर रहे हैं ठाकुर जी। कल ही सुनाएंगे रास के पद। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। हो या के जगत नचायो तेरी बोंकी मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी बोंकी। बहुत सुंदर पद। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली। किशोरी जी ठाकुर जी को देख करके कह रही हैं, नंद के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे। नंद के किशोर तो पे डारूं। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे। तबला ना बजेगो आप ताली बजाओ, यही बढ़िया लग रही है। अब किशोरी जी क्या कह रही हैं? किशोरी जी ने तो कह दी, नंद के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़। ठाकुर जी कह रहे हैं, किशोरी जी आप भी कम नहीं लग रही हो। कैसी लग रही हैं? कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। हे कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली सो रंग भानु की लली। और मुख चंद हुतेनी को मेरे नैना है चकोर। मुख चंद हुतेनी को मेरे नैना है चकोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, ठाकुर जी नाच रहे हैं। नाचते नाचते श्री जी रुक गई और नृत्य करते करते श्री जी अपलक नेत्रन से ठाकुर जी को देखने लगे। अब ठाकुर जी कहें नृत्य करो, श्री जी नहीं जामे, बस देख रही हैं। और देखते देखते नेत्रन से अश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी बोले आप पलक झपकाओ ना, देखो अश्रु आ रहे नेत्रन से और आप नृत्य भी नहीं कर रही हो। किशोरी जी कह रही हैं, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए तोए। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। हाँ नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी। क्यों? अरे कहीं भाग न जाए मेरी
मुंदरी को चोर कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से नृत्य सीखवे आई। सब सखियन सो किशोरी जी बोली लालन बहुत अच्छा नृत्य करे, मैं सीखवे जा रही हूं। तो ललिता विशाखा ने श्री जी बैठाई, बोले एक काम करो, बोले का श्रृंगार उतार के जाओ। अरे ऐसे कैसे, प्रियतम के सामने तो सज के जाना चाहिए। अरे विशाखा सुन, कलम पत्र लेके आ। और ललिता जी लिखवे, मांग में ऐसी मोती पहन रखी है, कानन में हीरा के कुंडल पहन रखे हैं, नाक में ऐसी नथनी पहनी है। किशोरी जी बोली कहा कर रही हो? बोले सब गिनती कर रही हूँ, चोर के पास जा रही हो, कहीं का कम है गो। तो हाथन में अंगूठी पहनी, पामन में बिछिया पहनी, बंधन बार पहने, ऐसे कंगन पहने, यहाँ कमर में कौंधनी डाल रखे, गले में ऐसे हार है। श्री जी बोली सब छोड़ो। ललिता जी नहीं सब होएगो। श्री जी गई अकेली, ठाकुर जी के पास गई, बोले मुझको नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी नृत्य करना सिखा रहे हैं, ता ता थई करके दिखा मैं किशोरी जी को। तो किशोरी जी ऐसा नहीं है, निपुण नहीं है, महाराज ब्रह्म विद्या जाके काजे सब डोले, वो किशोरी जी चरणन में रहे, नूपुर की ध्वनि में खोई रहे कहीं। सबरी विद्या नतमस्तक किशोरी जी के आगे, वो तो केवल एक लीला है, किशोरी सीख में गई। अब ठाकुर जी जैसे जैसे हाथ की मुद्रा बनावे, पैरन की भंगिमा बनावे, श्री जी करें पर जानबूझ के गलती कर दें। ठाकुर जी अरे ऐसे नहीं ऐसे, तो श्री जी कहें आप ही सिखाओ। तो फिर ठाकुर जी जाके किशोरी जी को हाथ पकड़े, ऐसे करें, श्री जी को बहुत सुख मिले। थोड़ी देर बाद श्री जी बोली अच्छा अब मैं चलूं, शाम को समय हो गया, फिर बाद में आऊंगी सीखवे। श्री जी तो जान लगी। ठाकुर जी बोले जा रही हो आप? बोले हाँ। मैंने बस है गयो, और आगे कोई क्रम नहीं है। ठाकुर जी के मन में आ रही भाई हम गुरु हैं, हमने सिखाया, दक्षिणा तो दे जाओ, कोई और क्रम नहीं आगे। श्री जी बोली ना अब कहा क्रम है, अब तो चलें, रात्रि अभिवारी। श्री जी जान लगी। ठाकुर जी बोले पूरा नृत्य सिखा दियो मैंने, पसीना पसीना है गो मैं, ऐसे ऐसे हाथ पाम तोड़ दिए, नस चढ़ गई मेरी, मुझे कछु दे के ना जा रही। कोई बात ना, हम ऐसे गुरु में शिष्य दे के नहीं जाएगा तो छीन के ले लेंगे। ठाकुर जी गए किशोर जी के गले में गलवे। अरे श्री जी वो पक्षी देखो आपने? श्री जी बोले कौन सा पक्षी? अरे बोरो ऊपर। श्री जी बोले मुझे तो ना दिख रहा। अरे उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जा उंगली में किशोरी जी ने मुदरी पहनी, वही उंगली को पकड़ के ठाकुर जी करें देखो बोरे सामने। श्री जी कहें वो तो है ना। अब किशोरी जी की उंगली पकड़ ठाकुर जी ऐसे दिखा रहे हैं, दिखाते दिखाते बोले दल्लई अपने फेंटा में ना। अरे उड़गो 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 उड़गो, अब तो उड़गो श्री जी, जाओ आप, जय हो। श्री जी चली गई, ऐसी भोरी उनको पता ही नहीं चली। जैसे ही पहुंची ललिता विशाखा बोली हाँ श्री जी बैठो, गिनती होगी। अरे तुम भी तो माने ना है, कोई ऐसी बात ही ना है, ना गिनती तो होगी। सर्वांगीण अंग के एक एक आभूषण को गिने, कानन के कुंडल इतने, हाँ इतने ही है। गले की ऐसी माला, बोले ऐसी है। मोती ऐसा ही है। नाक की बेसर ऐसी है। पामन के नूपुर, हाथन की उंगली अंगूठी, बोले 4 पहनी, एक कहां गई? 3 ही रह गई ये तो। श्री जी बोली यही होगी। बोले ना एक गायब है, कहां चली गई? ललिता विशाखा तो पीछे पड़ गई, कहां गई? बोले जरूर वही ने चुरा ली। अरे ना वो तो बहुत अच्छे बेचारे, ऐसे हमको नृत्य सिखा रहे, वो कैसे चुरा लेंगे? ललिता विशाखा बोली आप यहीं बैठे रहो, हम जा रही हैं। ललिता विशाखा गई, ठाकुर जी पौड़े वृक्ष के नीचे। अरे लाला, ठाकुर जी बोले हाँ दे दो। सीधे जाके बोली दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। सब सखी बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो वही ना है। लाल जी की लीला अद्भुत है। या को मतलब तुम्हें पता हो हम कहा मांग में आई ना, मुंह पता ना है कछु, लेकिन तेने की दे दो, मैंने की मुंह पे ना है। जांच करेंगी हम पूरी। ठाकुर जी बोले कर लो। सबरी जांच कर ले, कहीं नहीं मिली। बोले ये फेंटा खोलो अपनो। ठाकुर जी बोले जे ना खुलेगा। बोले क्यों? जाके खुलते ही नूतन प्रलय है जाएगा, सब ब्रह्मांड बांध रखो मैंने यहाँ में, 3 लोग बांधे भय फेंटा में, भैया या कैसे खोल दूं? ललिता विशाखा बोली या तो खोलो, नहीं तो हम पकड़े या को।
सो जहां मुंदरी बांध रखी वो फेंटा ठाकुर जी ने पकड़ो, दूसरी तरफ से गांठ खोल के और ठाकुर जी ने फेंटा निकालो, देख कहां है मुंदरी, कहीं ना है ना। ललिता विशाखा बोली ना है ना, हमको दो हम देखेंगे। ठाकुर जी बोले दिखाता रहूं और कितनी जोर से झाड़ू, ना है मुंदरी। जैसे ही खेचो महाराज सोई मुंदरी गिर गई। और सबरी ललिता विशाखा बोली हमें तो पहले ही पता ही चोर, हम तो पहले ही जान नहीं सबरी बातन ने। श्री जी पीछे खड़ी, श्री जी बोली श्याम सुंदर आप मुंदरी क्यों चुराई? लाडली जी मैंने चुराई ना, यहाँ पे अधिकार है मेरो। काय को? बोले मैंने सिखाया ना आपको नृत्य, बाकी दक्षिणा लिए, बिना दक्षिणा लिए यदि शिष्य चलो जाए तो बाकी विद्या फले ना है। मैं तो आपको नृत्य फले या हमारे मैंने दल ली अपने पास। बड़ी लीला है सुंदर। फिर वाके बाद ठाकुर जी के श्रृंगार चुराए सखीन ने, तो नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूं। क्यों? कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। ओ बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। ठाकुर जी ने किशोरी जी के नेत्रन पे हाथ धर दिया, अले बंद करो इनको, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपके भीतर बसूं। श्री जी बोली क्यों? बोले मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध। आपको मन कछु और थोड़ी है, मैं ही तो आपको मन हूं। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे। अगली पंक्ति बहुत बढ़िया। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ओ बन नाचे नतनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नतनी को आली नंद को। तो ठाकुर जी कैसे नृत्य करते हैं, ये मुद्रा है ठाकुर जी की। ऐसे ही मटकते रहे पूरे नृत्य में, हाव भाव करेंगे लेकिन घूम फिर के यहीं आ जाएं। तो ये ठाकुर जी की मुद्रा है नृत्य की। और श्री जी की मुद्रा उर्ध बाहु, दोनों भुजान को फैला करके श्री जी नृत्य करें रास बिहार में। आज को रास बिहार श्रीमद वल्लभाचार्य जी अपने स्वप्न में दर्शन कर रहे हैं, ऐसी सुंदर लग रही हैं श्यामाजू, ऐसे सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। एक तरफ से ठाकुर जी दोनों भुजा कटी पर रख करके आ रहे हैं और एक तरफ से किशोरी जी दोनों भुजा ऊपर करती भई आ रही हैं। महाप्रभु जी और सब सखीन के मन में भाव आ रहा है, आज तो ये इतने प्रिय लग रहे हैं कि दोनों को अलग अलग देखवे के काजे नेत्रन को एक बार यहां देखना पड़े, एक बार यहां, हमसे है ही नहीं रहे हो कि दोनों को अलग अलग कैसे देखें। श्री जी वहां खड़ी हैं, वहां नृत्य कर रही हैं। श्री जी को नाच तो देख, नेत्रन की इच्छा हो, लाल को देखो, लाल को देखें तो ये लगे कमी लग रही है, श्री जी आ जाएं पास। ये नेत्र दो ही हैं और दोनों अलग अलग कैसे देखें इनको, ये एक है जाएं। और सखीन की मन की भावना ठाकुर जी पूर्ण करें। नृत्य करते करते दोनों श्याम सुंदर और किशोर जी समीप आए। दोनों को चिन्मय रूप है गए हो, हमारी तरह जड़ नहीं है ठाकुर जी, चिन्मय हैं। जैसे ही समीप आए एक दूसरे में आधे आधे विलीन है गए और श्रीनाथ जी को स्वरूप प्रकट है गए। बोलो श्रीनाथ प्यारे की। तो ये जो उर्ध बाहु हैं, ये उर्ध भुजा जो है ये श्री जी है। आधो स्वरूप यहां में श्री जी को है, इसलिए बैणी भी यहीं धराई जाए, चूड़ामणि भी यहीं धराई जाए। और ये जो स्वरूप है कमर पे हाथ धर के यहां, ये श्याम सुंदर है, ये ठाकुर जी, वही से श्रीनाथ जी को रूप। तो कल पूछ रही श्रीनाथ जी पे जाएंगे और वहीं रास बिहार को दर्शन करेंगे।
ठाकुर जी रास बिहारी लाल, रात भर उत्सव चलेगो। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा जब तक दिखेगो तब तक उत्सव चलते ही रहेगो। थोड़ी देर हम बोलेंगे, थोड़ी देर हम, और सुनो वो पूर्णिमा अस्त है गयो तो जे पूर्णिमा दिखती रहेंगी। वो पूनम को चांद तो थोड़ी देर बाद अस्ताचल को चलो जाएगो, पर जे पूर्णिमा तो नित्य हमारे नेत्रन के सामने ही रहे वारी है।